हमारे साथ ये राजीव यादव हैं, रिहाई मंच के महासचिव हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में संघर्ष में रहते हैं, किसानों के बीच आए हैं। ये बताइए राजीव कि आज आपको किसान वार्ता की 9वां दौर है, बातचीत चल रही है संसद में। आपको उम्मीद लगती है आज शाम तक ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, सरकार आप लोगों की बात मान लेगी? देखिए, ये आंदोलन में जो है हम लोग को जो आज वार्ता है उससे कोई उम्मीद नहीं लगती है। इसीलिए आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, क्योंकि योगी ये बार बार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग शामिल नहीं होते, आज कम से कम 250 प्रतिनिधि जो है विभिन्न जिलों से 16-17 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और लगातार कल भी हमारे नेता ऋचा सिंह जो है NAPM की राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको कल डिटेन किया गया। हमारे साथी रामजन्म यादव को जो है वाराणसी में गुंडा एक्ट की नोटिस दी गई और सुरेश राठौड़ को, योगी राज पटेल को भी हाउस अरेस्ट किया गया। तो इन तमाम स्थितियों में जो किसान नेताओं के साथ जो बिहेवियर है वो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार जो है किसी अपने जो तीनों काले कानून को रद्द करेगा। क्या मतलब सरकार गिरफ्तार कर ले रही है, नेताओं को आने नहीं दे रही है? नहीं आने दे रही है, और उत्तर प्रदेश में नहीं आने दे रही है। इनकी पूरी कोशिश है कि लोग नहीं आए और ये आंदोलन जो है कमजोर हो, लेकिन हमारी पूरी ताकत है कि हम लोग लगातार आएंगे और इस आंदोलन में आज से लेकर कल तक जो है 1 से 1.5 हजार लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवधपुरी डिस्ट्रिक्ट से लगभग आएंगे जो है। और जो आप बात कर रहे हैं कि वार्ता की स्थिति, वार्ता में जो तीनों काले कानून है उस पर लगातार आप देखिए कि चाहे मोदी है, चाहे कृषि मंत्री है, चाहे योगी है, इनके हर आदमी जो है उसको जो ये व्याख्यात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही है, सही है, सही है। आखिर में अगर एक जिस तरह से CA पूरे आंदोलन में डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर कोतवाल तक बताता था कि नेताओं को कि भाई नहीं, नागरिकता आंदोलन आप मत करिए, CA वाला मत करिए, क्योंकि ये जो है ये सरकार सही कर रही है। उसी तरह से किसान नेताओं का बैठ करके दबाव बना के बता रही है और कह रही है कि अगर आप जाएंगे तो हम गुंडा एक्ट में आपको निरुद्ध कर देंगे। तरह से ये उत्तर प्रदेश को पूरा योगी सरकार ने पिछले 2 साल में जिस तरह से कश्मीर बना दिया है, जिस तरह से 370 के बाद अरेस्टिंग लखनऊ से शुरू हुई, बाद में CA आंदोलन में हमारे नेता जो है शोएब साहब को, धारापुरी जी को और संदीप पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया। आज स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो किसान नेता है, आप जिला स्तरीय नहीं मैं कर रहा हूँ, ब्लॉक तहसील स्तर के किसान नेताओं के यहाँ उनको हाउस उनके घर पे बैठ जाती है। कल अगर कोई कार्यक्रम लेंगे, आज तो 1 दिन पहले ही रात से बैठ जाएगी। अगर उनको मालूम चल जाएगा कि जाने वाले हैं, कल की मैं कहानी बताऊं कि कल हमारे 33-35 लोग जो है सीतापुर से आज आप आए हैं। उनकी जो नेता है ऋचा सिंह जो है, कल वहाँ पर जो ट्रैक्टर रैली थी उसमें बमुश्किल वो जा पाई, और जब जाके आई गाड़ी निकालने की कोशिश की तो गुंडों की तरह पुलिस उनकी गाड़ी के आगे जो है 4-5 बाइक लगा करके उनको रोक दिया। और बाद में वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम लोग आए और कहे कि नहीं जाना है। तो पूरा का पूरा ये स्थिति कोशिश की जा रही है कि आप नहीं जाइए, लेकिन सवाल इस बात का है, ये पूरा किसानों के अस्तित्व का सवाल है, देश के नौजवानों का सवाल है। इसलिए भारी पैमाने पर आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश से लोग इस आंदोलन में जगह जगह आएंगे और हम लोग भी आज आए हैं और लगातार 4-5 बॉर्डर पे जाके हम प्रतिनिधि समर्थन करेंगे और इसके बाद बड़े पैमाने पर लोग आवाजाही बनेगी। हम अगर मुश्किल अगर हम वहाँ पर चौपाल तो कर लिए, उसके बाद जो हमारा जो लोकल किसान नेता होता है उसके यहाँ पुलिस आकर के रात में धमक जाती है। दूसरा कि वहीं पर अगर हम कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं 144 है, कोरोना है, लेकिन इस समय कम से कम जो मीडिया में आया है कि कम से कम 750 प्रोग्राम 1 महीने के भीतर, दिसंबर महीने के भीतर में, ये अभी 1 महीने के भीतर किए गए हैं भाजपा के द्वारा। अगर वो प्रोग्राम करते हैं तो कोरोना नहीं है, हम प्रोग्राम करते हैं तो कोरोना है। अब देखिए कि पूरा अभी पिछले दिनों गाजीपुर में जो है तमाम संगठनों की तरफ से, वाम दलों जन संगठनों की तरफ से था, वहां पर माइक तक चलाने नहीं दे रहे थे। आप मीडिया खरीद लिया अडानी अंबानी से, आपने पेपर को खरीद लिया है, और आप स्थिति ये हो रही है कि अगर बमुश्किल अगर हम अपनी ताकत से हजारों हजार की संख्या में पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इस बात से तो डर रही है कि अगर हमने लाठी चला दिया, CNRC की तरह या गोली चला दिया तो ये आंदोलन व्यापक हो जाएगा। इसी तरह से लगातार पुलिस जो है इनका खुफिया तंत्र जगह जगह पर जो लोग ट्रैक्टर जिनके पास है उनके नाम नोट करके उनको धमका रही है कि अगर आपके ट्रैक्टर गए तो जो किसान परेड की जो बात हो रही है, क्योंकि सरकार पूरी डरी है, पूरी बौखला गई है कि अगर किसानों ने परेड निकाल दी, अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाए, अगर इलाकों में परेड निकल गई, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रैक्टर निकाला तो आपको सीज कर देंगे। तो मतलब आप एक तरफ वार्ता की बात कर रहे हैं, अगर सचमुच आंदोलन की मामला है तो आंदोलन में डेमोक्रेटिक तरीके से अपनाइए,
हमको भी करने अपनी बात करने दीजिए, आप अपनी बात कहिए एकदम। और उसमें पूरा का पूरा जो पूरा माहौल है उसमें साफ तौर पे अभी हमारे एक साथी हैं हरदोई में, वो जो हम लोगों ने छुट्टा जानवरों को जो योगी जी पाल के रख दिया है, गायों को, हम लोगों ने एक कैंपेन और चलाया है। सिर्फ और सिर्फ हमने इस किसान आंदोलन से, अपने क्षेत्र के आंदोलन से जोड़ने के लिए हम लोगों ने नहरों का पानी का जो मामला है उसको भी जोड़ा, जिससे हमारा किसान उससे जुड़े। इसी तरह से जो छुट्टा जानवरों को, जो हरदोई में हमारे साथी 50 जानवरों को लेके जा रहे थे और उनको रजिस्टर किया गया, और जब 25 गौशाला में छोड़ दिए, जब 25 को लेके जा रहे थे तो उनके ऊपर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। तो मतलब एक तरफ बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के गुंडे हैं। और उसमें आप देखिए कितना मामला है कि सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर कोतवाल से लेकर सब आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमको अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, आप हमको वारंट तो दो। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में तो यूपीएसएसएफ है, अभी लागू है, अभी उसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यूपीएसएसएफ का इस्तेमाल करेंगे तो वारंट भी नहीं लेंगे ये, और आपके घर को तोड़ फोड़ देंगे और कहेंगे कि हम तो देश को बचाने के निकले हैं। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ का मिसयूज नहीं बल्कि मिसयूज करने वाले जो लॉ ही बना दिए गए हैं, उनको उसके तहत धमका रहे हैं, जिसमें रिकवरी लॉ भी है। ये किसान नेताओं को भी ये धमका रहे हैं, और कई कई जगहों पर इन्होंने नोटिस भी दिया है। जैसे CNRC में 50,000 2 लाख का नोटिस दे रहे थे, यहाँ तो किसान नेताओं को 10-10 लाख का नोटिस दे रहे हैं कि अगर आप गए तो हम आपके ऊपर ये रिकवरी करेंगे, और अगर आ गए और कुछ हुआ तो रिकवरी लॉ जो आ गया है उसके तहत, जिस तरह CNRC वालों का पोस्टर चिपका करके किया गया उस तरह से हम पोस्टर चिपका के करेंगे। कि योगी सरकार जो है किसानों को कैसे सुशोभित कर रही है। जो गुंडा एक्ट की नोटिस है, आप स्वयं या मैं इसको पढ़ना भी मुझे पड़ेगा, तो एक इसको जो है क्या कर रहा है कि आप स्वयं या गिरोह का सदस्य सरगना के रूप में, ये माने किसान के लिए ये वर्ड है, माने आप किसी गिरोह के सदस्य सरगना के रूप में आदतन अपराध करते हैं या करने की प्रयास करते हैं, समाज में दुस्साहसिक खतरनाक होने का खतरा या व्यक्तियों या संपत्तियों को क्षति पहुंचाने सुनियोजित तौर से पहुंचा रहे हैं। मतलब एक वर्ड जो माने कि खड़े षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर आप शांति भंग कर देंगे, किसके लिए? किसान नेताओं कहा जा रहा है। और जो गैंगस्टर की जो अगर देखेंगे पिछले दिनों CNRC में हुआ था और आने वाले दिनों किसान नेताओं पर भी होगा, उसमें ये लोग जो बनाते हैं FIR बना रहे हैं, उसमें ये बना रहे हैं ये गैंग बना करके फला चौराहे पे खड़े हुए और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब मोदी जो है 2019 के पहले उत्तर प्रदेश में 16,000 गैंगस्टर और 19,000 गुंडा एक्ट लग चुका था पहले, उसके बाद CA हुआ है, उसके बाद अभी हो रहा है। तो मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 1 लाख से कम गुंडा और गैंगस्टर नहीं होंगे। और एक आंकड़ा और आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ लॉकडाउन में 23 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक 17,000 मुकदमे में 47,000 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। आप सिंपल सोच सकते हैं कि जब हर दिन किसान आंदोलन जब कह रहा है और हर दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हर जिले में हर दिन 10 से कम मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं।